लहसुन का शानदार उत्पादन किस तरह से लिया जा सके। आखिर बुआई करते वक्त अपन को कौन कौन से फर्टिलाइज़र यूज़ करने हैं, कौन कौन से सावधानियां बरतनी है जिससे कि आगे जाकर लहसुन फसल के अंदर जो लगने वाली बीमारियां उनसे अपनी फसल को शुरुआती चरण में ही बचाया जा सके। साथ ही साथ दोस्तों किस विधि से अपन को लहसुन को लगाना चाहिए अपने खेतों के अंदर जिससे कि हम अपने एरिया के अंदर एक अलग रोल मॉडल बन के उभरें और आसपास के किसान भी हमारे मॉडल को अपनाएं। उत्पादन इतना निकले कि लोग बाग देखते ही रह जाएं। आसपास के किसान हैं वो एक बार आके ज़रूर देखें कि भैया आपने ऐसा क्या किया है अपनी फसल के अंदर जिससे कि इतना ज़्यादा उत्पादन निकला है। ये सब जानकारियाँ लेके मैं हाजिर हूँ दोस्तों। मैं इंद्रपाल यादव स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल देश की जान हमारे किसान चैनल पर। दोस्तों लहसुन फसल की मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से पॉइंट टू पॉइंट जानकारी दूंगा और मैं आप लोगों से दावा करता हूं दोस्तों जो भी जानकारियां मैं आप लोगों को अवेलेबल करा रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से, अगर आप अपने खेतों के अंदर इसको अप्लाई करते हो तो कोई कारण नहीं होगा कि आपकी फसल है वो ज़बरदस्त उत्पादन लेके ना निकले अपने खेतों से। मैं ये गारंटेड आप लोगों से बता रहा हूं दोस्तों। जो भी जानकारियां मैं देता हूं स्वयं के अनुभव के आधार पर देता हूँ और बहुत लंबे रिसर्च के आधार पर देता हूँ। 20 साल का मेरा जो एक्सपीरियंस है खेती का, उसमें जो भी कुछ सीखा है, जो भी कुछ मैंने खोया है, जो कुछ पाया है और जो कुछ आखिर में निकल के आया वो सब आप लोगों से शेयर कर रहा हूं दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों को पॉइंट टू पॉइंट इसमें जानकारियां मिलेगी। सभी पॉइंट आप नोट कर लीजिए। एक भी पॉइंट अगर मिस हो जाता है तो समझ लीजिए आप वहीं पे कुछ ना कुछ छूट जाता है। तो दोस्तों जानकारी शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरा निवेदन है, जिन किसान भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या जो भी किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए, कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। क्योंकि लहसुन फसल की जो सीरीज़ है हमारी इस वर्ष की वो स्टार्ट हो चुकी है और आपको लगातार स्टेप बाय स्टेप फसल के ऊपर कंप्लीट वीडियो मिलते जाएंगे। अपन कोई भी सीरीज स्टार्ट करते हैं तो वो शुरुआत में उसकी बुआई से लेके और उसकी उखड़ाई तक, उसकी हार्वेस्टिंग तक उस सीरीज़ को कंप्लीट लेके जाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अपन जानकारी देते हैं कि अपन खेत की तैयारी कैसे करें। तो किसी भी फसल को लगाने से पहले जब अपन खेत की तैयारियां कर रहे होते हैं, उसके अंदर कोई भी फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे होते हैं, तो समझ लीजिए आप आगे आने वाला जो आपका उत्पादन है फसल का वो उसी के ऊपर 50% डिपेंड करेगा कि आप शुरुआत में उस फसल को क्या दे रहे हो अपने खेतों के अंदर। तो सबसे पहले अपने खेतों की अच्छे से जुताई कीजिए। किसी भी फसल को लगाने से पहले सबसे बढ़िया जुताई की आवश्यकता होती है। खेत को अच्छे से एकदम भुरभुरी मिट्टी बना लीजिए। उसके बाद खेत के अंदर आप लोगों को 4 से 5 ट्राली देसी गोबर की खाद ज़रूर डालनी है। देसी गोबर की खाद दोस्तों वो भी सड़ी गली पुरानी होनी चाहिए। ये नहीं कि आप कच्चा गोबर कोई भी ताज़ा एकदम फ्रेश गोबर आ रहा हो आपके पशुओं का और वो खेतों के अंदर डाल दोगे तो आपका वो जो खाद है, जो गोबर है, वो फ़ायदे की जगह नुकसान कर जाएगा आपके खेतों के अंदर। तो आप कोशिश कीजिए पुराना जो खाद होता है तो देसी पुराना खाद अपने खेतों के अंदर डालिए या फिर कंपोस्ट खाद भी अपने खेतों के अंदर यूज़ कर सकते हो आप। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं इन सब को अच्छे से फैलाने के बाद ऊपर की सतह के ऊपर मिट्टी पे, फिर इसमें आप एक रोटावेटर से इसको अच्छे से मिला लीजिए। रोटावेटर चलाने से क्या होगा, मिट्टी और जो ये देसी खाद है ये आपस के अंदर अच्छे से घुल मिल जाएंगे। उसके बाद दोस्तों अब बात करते हैं फर्टिलाइज़र कौन सा यूज़ करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसके अंदर जो मैं फर्टिलाइज़र आप लोगों को बताऊंगा अगर आप अपनी फसलों में लगाते हो तो निश्चित तौर पर आपकी फसल है वो दूसरे खेतों से बढ़िया दिखाई देगी। तो शुरुआत में अपन लेते हैं इसके अंदर दोस्तों 1 बैग पर एकड़ के हिसाब से DAP डाई अमोनियम फॉस्फेट 1 बैग DAP लीजिए। 2 बैग सिंगल सुपर फॉस्फेट, 2 बैग सिंगल सुपर फॉस्फेट लीजिए। 1 एकड़ के अंदर आप 1 बैग पोटास लीजिए, म्यूरेट ऑफ पोटास। इसी के साथ दोस्तों आप इसमें नाइट्रोजन की जो पूर्ति करनी है अपन को पूरी फसल के अंदर, तो उसमें अपन नाइट्रोजन दूसरी फॉर्म में देंगे। तो अगर आप लोगों को वहाँ पे अवेलेबल हो जाता है तो अमोनियम सल्फेट 20 किलो या 25 किलो पर एकड़ के हिसाब से इन्हीं खादों में मिला लीजिए। यूरिया की जगह आप अमोनियम सल्फेट शुरुआत में बेसल डोज में अपने खेतों में डालिए। उसके बाद दोस्तों आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, किसी बढ़िया कंपनी के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स 10 किलो पर एकड़ के हिसाब से इन्हीं खादों में मिला लीजिए। इसी के साथ दोस्तों 5 किलो फिप्रोनिल या फिर आप 5 किलो फोरेट
फोरेट अधिकतर जगह बैन है, तो आप फिप्रोनिल जो रेजेंट के नाम से आती है दानेदार, आप वो ले सकते हो, कार्बोफ्यूरान ले सकते हो, कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड ले सकते हो। ये सब लेने के बाद दोस्तों साथ ही आप 5 किलो पर एकड़ के हिसाब से सल्फ़र 90% WG जो पाउडर फॉर्म में आती आप वो लीजिए। इन सब को अच्छे से मिला लीजिए। मिलाने के बाद अपने खेतों के अंदर अच्छे से बुरकाव कर दीजिए। बुरकाव करने के बाद इसमें आप एक बार फिर या तो कल्टीवेटर चला के पाटर लगा दीजिए, या फिर एक बार फिर आप इसमें रोटावेटर लगा दीजिए। रोटावेटर लगाने के बाद आप खेत को छोड़ दीजिए लगभग 24 घंटा। खेत के अंदर इसके जो खाद हैं, जो भी अपन ने इसके अंदर जो भी पेस्टिसाइड डाला है, उन सब के नीचे अच्छे से गैस बढ़ने दीजिए। उसके बाद आप इसमें क्यारियाँ बनाइए। दोस्तों अब मैं आप लोगों को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ कि आप क्यारियाँ बनाओ। तो मैं देख रहा हूँ पूरे देश के अंदर देखा है कि हमारे किसान क्या करते हैं कि क्यारियाँ हैं उनकी जो लंबाइयाँ वो लगभग 200 फीट लंबी, 250 फीट लंबी क्यारियाँ बनाते हैं। तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आप किसी भी एक खेत में, ज़्यादा नहीं, मेरी बात मानिए, आप आधा बीघा ज़मीन के अंदर, आप आधा बीघा ज़मीन के अंदर जो क्यारियों की लंबाई है वो मात्र 20 फीट रखिए। जो क्यारियाँ आप बना रहे हो वो 20 फीट क्यारियाँ रखिए। उसके बाद आप उसमें लहसुन की चौपाई कीजिए। उसके बाद आप देखिए आपका जो लहसुन का उत्पादन है, शायद वो जो 200 फीट लंबी क्यारियाँ हैं आपके खेतों की, उनसे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा उत्पादन देगा। साथ ही साथ दोस्तों उसमें बीमारियाँ भी कम आएगी। अब बात करते हैं दोस्तों लगाने की दूसरी विधि। कोशिश कीजिए आप, अगर आप पूरे खेतों के अंदर नहीं कर सकते हो, आप वही ट्रेडिशनल तरीके से बिजाई कर रहे हो, वही पुरानी पद्धति अपनाते आ रहे हो, तो अब की बार से आप आधा बीघा ज़मीन के अंदर बेड पे लहसुन लगाने की कोशिश कीजिए। बेड की जो चौड़ाई है दोस्तों वो आप 2 फीट भी रख सकते हो, 3 फीट भी रख सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, वो आप पर डिपेंड करेगा कि आप उसके अंदर इरिगेशन किस मेथड से करने जा रहे हो, आप सिंचाई किस मेथड से करने जा रहे हो। सिंचाई अगर आप उन खाड़ियों के बीच में पानी दे के कर रहे हो तो आप 2 फीट का बेड बना लीजिए, जिससे कि आपके बेड के अंदर दोनों तरफ से नमी आ जाए। अगर आप सिंचाई स्प्रिंकलर से कर रहे हो तो आप बेड की जो लंबाई है वो 3 फीट तक भी ले जा सकते हो। अगर आप सिंचाई ड्रिप से कर रहे हो तो 2 लाइन बिछा के आप 3 फीट पे लहसुन लगा सकते हो। अब बात करते हैं दोस्तों लहसुन की कलियों को अपन किस तरह से लगाएं। सबसे पहले तो आप कोशिश कीजिए जो लहसुन की जो गांठ होती है वो मोटी गांठ लीजिए आप बीज के अंदर। अगर आप बीज सिलेक्शन कर रहे हो तो मोटी गांठ लीजिए। मोटी गांठ के अंदर आप लोगों को मोटी कलियां मिलेगी, और मोटी कलियां जो लगेगी तो शुरुआत से उसकी जो स्प्रोटिंग होगी, जो उसके फुटान निकलेगी, वो मोटा तना लेके निकलेगी, और वो पौधा है वो आखिर तक एक तरह से हेल्दी पौधा जब ज़मीन से निकलेगा तो वो आखिर तक हेल्दी ही रहेगा। तो उसके बाद दोस्तों इसके अंदर दूसरी सावधानी क्या रखनी है अपन को, जब आप लहसुन की कलियों को फोड़ रहे होते हो, उनकी कलियों को निकाल रहे होते हो, उन गांठों से अलग कर रहे होते हो, तो आप हाथों से एक एक करके उन कलियों को निकालिए। अगर आपकी कलियां वहां पे डैमेज हो जाती है किसी भी कारणवश, तो जो डैमेज हुई कलियां हैं उनको बिल्कुल बाहर निकाल दीजिए। वो डैमेज वाली जो कलियां हैं वो आपकी एक बार जर्मिनेट ज़रूर हो जाएगी, लेकिन उसके बाद उसके अंदर संभावनाएं होंगी कि उसमें फंगस लगे, या फिर वो आगे जाके कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ज़रूर क्रिएट करेगा वो पौधा, जिसके अंदर शुरुआत में अपन किसी भी कारणवश उसके अंदर ऊपर से उसका छिलका हट गया होगा या फिर वो डैमेज हुई होगी। तो आप हाथों से इसकी कलियों को निकालिए। कलियों को निकालने के बाद आप लगाने से पहले बीज को उपचारित ज़रूर करें। बीज उपचारित करने के लिए दोस्तों आप कार्बेंडिज़म यूज़ कर सकते हो, आप मैनकोजेब कार्बेंडिज़म यूज़ कर सकते हो, या फिर आप जेलोरा फंजीसाइड आता बासफ कंपनी का, आप उसे यूज़ कर सकते हो। ये ज़रूर काम कर लीजिए अपने खेतों के अंदर। उसके बाद आप खेतों में चौपाई कीजिए। चौपाई आप लोगों को बता देता हूँ मैं, पौधे से पौधे की जो दूरी है दोस्तों 5 इंच से 7 इंच रखिए। अगर आप अपने खेतों के अंदर कम दूरी पर ज़्यादा पौधे लगाओगे तो आपका जो उत्पादन है उतना ही कम निकलेगा, क्योंकि वहाँ पे पौधा है वो पूरे अच्छे तरीके से पूरा पोषण नहीं ले पाएगा। साथ ही साथ दोस्तों पौधे को हवा नहीं मिल पाएगी, और जिन खेतों के अंदर, जिन फसलों के अंदर हवा नहीं पास हो पाती उनके अंदर बीमारियाँ भी ज़्यादा आती, आगे जाकर उनमें थ्रिप्स की समस्या भी ज़्यादा आएगी। और जब आप सिंचाई करोगे तो उसके अंदर जो पीलापन आता है वो भी इन खेतों के अंदर, इस फसल के अंदर सबसे ज़्यादा आएगा।
हाँ तो दोस्तों, इस तरह से आप खेतों के अंदर आप चौपाई कर लेते हो। चौपाई करने के बाद जब आप इसके अंदर सिंचाई कर रहे होते हो, उस वक्त हमारे खेतों के अंदर आगे जाके जो सबसे मोटी समस्या बनने वाली है वो खरपतवारों की बनने वाली है। तो इस वक्त जब आप चौपाई करके सिंचाई कर रहे होते हो, उस वक्त आप पेंडामेथिलिन 1 लीटर पर एकड़ के हिसाब से उसमें स्प्रे कर दीजिए, या फिर आप मिट्टी में मिला के पेंडामेथिलिन को मिट्टी में मिला के अपने खेतों के अंदर उसका बुरकाव कर दीजिए, हाथों से छिटक दीजिए। उसके बाद आप सिंचाई कर दीजिए, या जैसे भी आप जो भी तरीका अपनाते हो जिसमें आप आसानी समझो, उस तरीके से कुल मिला के ये है कि आप पेंडामेथिलिन को खेतों के अंदर फ्लड कर दीजिए सिंचाई के साथ, तो आपकी जो खरपतवारों की समस्या वो नहीं होगी। इसके बाद जब आपकी फसल अच्छे से स्प्राउटिंग हो जाएगी, उसका फूटा निकल जाएगा, तो आप देख रहे होते हो कि आपको लगभग 20 से 25 दिन या 1 महीने तक खेत के अंदर किसी भी तरीके से फर्टिलाइज़र यूज़ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अपन बेसल डोज के अंदर फसल को वो सब चीज़ दे चुके हैं जो पौधे को आवश्यकता होती है। और अब इसके अंदर आगे जो भी आवश्यकता पड़ेगी दोस्तों, आप लोगों को वीडियो के माध्यम से मैं समय समय पर सभी जानकारियाँ अवेलेबल कराता चलूँगा। और मैं आप लोगों से वादा किया है, अब की दफ़ा आप लोगों का जो उत्पादन है दोस्तों वो पिछले साल से ज़्यादा निकलेगा। धन्यवाद।